Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today we will start our new chapter, that is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons were those compounds defined as those compounds which have some smell or fragrance, but from Greek word aroma meaning fragrant. But later on, studies showed that there are many aromatic compounds which have no fragrance, and there are many compounds which have fragrance but they are not aromatic. So, old definition of aromatic compounds was ruled out, and according to new definition of aromatic compounds are those compounds which have at least one benzene ring in their structure. सो वो सारे कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगा, हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स भी हो सकते हैं, दो बेंजीन रिंग हो सकती हैं, तीन हो सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर वन बेंजीन रिंग होगा तो वो सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब हमें नेमिंग पढ़नी है बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चूंकि सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मस्ट प्रेजेंट होगा, इसलिए हम सबसे पहले हम बेंजीन रिंग की नेमिंग के लिए रूल्स पढ़ेंगे कि अगर बेंजीन रिंग पे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 1 2 और 3, तो हम बेंजीन रिंग की नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट रूल इज कि जो भी हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, यानी बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर अगर सिर्फ एक ग्रुप अटैच है, तो हम सबसे पहले उस ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके साथ वर्ड लगा देंगे बेंजीन। ठीक है कि ये डेरिवेटिव्स में बेंजीन को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके साथ हम वर्ड लगाएंगे बेंजीन। फॉर एग्जांपल, ये हमारा पहला कंपाउंड है बच्चों, इसमें ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर इथाइल ग्रुप अटैच है। सो हम लिखेंगे इथाइल और साथ में वर्ड लिख देंगे बेंजीन, और इन दोनों को हम एज अ वन वर्ड लिखेंगे, यानी इनके दरम्यान में कोई कोमा कोई हाइफन कुछ नहीं लगाएंगे। ग्रुप का नाम और साथ में बेंजीन दोनों को हम एज अ वन वर्ड लिखेंगे। सो इट इज इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम। इसमें बेंजीन रिंग पे क्लोरो ग्रुप अटैच है, सो हम सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो, और उसके साथ हम वर्ड लिखेंगे बेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड देखें, इसमें नाइट्रो ग्रुप NO2 नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो हम वर्ड नाइट्रो लिखेंगे और उसके साथ हम वर्ड लगा देंगे बेंजीन। सो जब भी बेंजीन रिंग पे कोई एक ग्रुप अटैच होगा, हम उस ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके साथ हम लिखेंगे वर्ड बेंजीन। जी, अब नेक्स्ट बच्चों, सम केसेस में ऐसे है कि कुछ ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से बेंजीन रिंग को स्पेशल नेम दिया गया है, और वो स्पेशल नेम ही इतने फेमस हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हीं को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका कॉमन नेम है टॉलिन। यानी आप जहां भी वर्ड पढ़ें टॉलिन, इट मींस कि बेंजीन रिंग के साथ वन मिथाइल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग पे वन OH ग्रुप अटैच है, तो इसका कॉमन नेम है फिनोल। ठीक है, तो जब भी वर्ड फिनोल सामने आए तो मींस कि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट, एनिलीन, अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच है, तो बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एनिलीन। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग के साथ OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसका कॉमन नेम है एनिसोल। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग के साथ अगर C डबल बॉन्ड OCH3 यानी कीटो ग्रुप अटैच है, तो बच्चों इसका नाम है एसीटोफिनोन, यानी ये कीटोन है लेकिन इसका कॉमन नेम रख दिया गया एसीटोफिनोन। अगर बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है बच्चों, तो इसको बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। और अगर SO3H ग्रुप है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। नेक्स्ट, नंबर 2 रूल इज कि अगर बेंजीन रिंग पे टू सब्सटेंट्स अटैच हैं, ठीक है, जो पहला रूल हमने पढ़ा कि अगर बेंजीन रिंग पे सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है, तो हम ग्रुप का नाम लिखेंगे, साथ में वर्ड बेंजीन या फिर कुछ कॉमन नेम्स यूज करेंगे। लेकिन अगर टू ग्रुप्स अटैच हैं, तो उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है बच्चों, उसको नंबर से इंडिकेट किया जाता है, जो नंबर उन कार्बन एटम्स को दिए जाएंगे जिनके साथ वो एटम्स अटैच होंगे। तो हम उसके लिए बेंजीन रिंग को नंबर्स दिए जाएंगे। अब ये नंबर्स कैसे देंगे, ये हम एग्जांपल्स से देखते हैं। अब देखें, इस केस में
देखिए 2 क्लोरो ग्रुप मौजूद है। ये पहला रूल उन 2 ग्रुप्स के लिए जब दोनों ग्रुप्स सिमिलर होंगे, ठीक है? हम नेक्स्ट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए भी रूल पढ़ेंगे। जब दोनों ग्रुप सिमिलर होंगे, तो हम किसी एक ग्रुप से शुरू करेंगे नंबरिंग, उसको 1 नंबर देंगे और फिर हम दूसरे ग्रुप की तरफ जाएँगे। अब देखें इसमें 1 क्लोरो 1 पे है और 1 क्लोरो 2 पे है, तो इसको हम लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। या फिर जो 1 और 2 पोज़ीशंस हैं, इसको इंडिकेट किया जाता है बाय पोज़ीशन ऑर्थो, ठीक है? 1 और 2 पोज़ीशन पे अगर 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसको ऑर्थो कहा जाता है। सो इट्स ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यानी या तो हम 1, 2 कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में देखें, 1 पे क्लोरीन है और फिर 3 पे क्लोरीन है। 2 पोज़ीशन पे नहीं है, 3 पे क्लोरीन है। सो इट इज़ 1, 3 डाइक्लोरोबेंजीन। और जो 1,3 पोज़ीशन है बच्चों, इसको मेटा कहा जाता है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट में 1 और 4 पे है तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन आ जाएगा, या फिर हम इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। यानी जब भी बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप्स प्रेज़ेंट होंगे और वो दोनों ग्रुप्स सिमिलर हैं, तो हम सबसे पहले बेंजीन रिंग की नंबरिंग करेंगे, किसी भी एक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और दूसरे ग्रुप की तरफ जाएँगे। जिस-जिस पोज़ीशन पे वो दोनों ग्रुप्स प्रेज़ेंट होंगे, जिस-जिस कार्बन पे, हम उसके दोनों के नंबर लिखेंगे और फिर उसके साथ अगर सेम ग्रुप 2 टाइम्स है तो वर्ड डाई यूज़ करेंगे और फिर ग्रुप का नाम लिखेंगे और साथ में वर्ड लिखेंगे बेंजीन, ठीक है? और इसके अलावा अगर 1-2 पे ग्रुप्स हैं तो ऑर्थो पोज़ीशन होगी, 1-3 पे हैं तो मेटा पोज़ीशन होगी और अगर 1-4 पे हैं तो ये पैरा पोज़ीशन होगी। ये रूल तो था कि जब दोनों ग्रुप्स सिमिलर होंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों कि अगर दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, यानी बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं और वो दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को एज़ अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं सक्सेसिवली इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी अब हमने दोनों ग्रुप्स का नेम लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से जिस ग्रुप का नाम पहले आएगा हम उसको पहले लिखेंगे और जिसका नाम बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे और एंड पे हम वर्ड लिखेंगे बेंजीन। और जो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट पे आएगा, अंडरस्टूड है कि वो ही पोज़ीशन 1 पे होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं बच्चों, ब्रोमो और नाइट्रो। अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहें, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा और नाइट्रो बाद में आएगा। अब जो ग्रुप एंड पे आएगा वो पोज़ीशन 1 होगा, यानी ये पोज़ीशन 1 है और ये पोज़ीशन 2। सो इट विल बी 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यानी ग्रुप्स को लिखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन जो ग्रुप एंड पे आएगा वो नंबर 1 पे होगा, उसके अकॉर्डिंग दूसरे ग्रुप की पोज़ीशन लिखी जाएगी। सो इट्स 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, या फिर ये ऑर्थो पोज़ीशन पे है तो ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम बच्चों, इसमें एक आइडो ग्रुप है और एक क्लोरो। अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो क्लोरो पहले आएगा और आइडो बाद में। अब आइडो बाद में आ रहा है तो इसकी पोजीशन 1 होगी। हम यहाँ पे नंबर 1, 2 और 3, तो क्लोरो किस पोजीशन पे आएगा? 3 पे। सो इट्स 3 क्लोरो आइडो बेंजीन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मेटा क्लोरो आइडो बेंजीन। नेक्स्ट में देखिए एक बच्चों नाइट्रो ग्रुप है और एक आइडो ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइडो पहले आएगा और नाइट्रो बाद में। अब नाइट्रो बाद में आ रहा है तो ये पोजीशन 1 पे होगा और इसके अकॉर्डिंग आइडो की पोजीशन बन रही है 4, 1 2 3 4। सो इट्स 4 आइडो नाइट्रो बेंजीन, या फिर हम इसको पैरा आइडो नाइट्रोबेंजीन भी कह सकते हैं। कि अगर दोनों ग्रुप्स सिमिलर हैं तो आप किसी भी एक ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उस नंबरिंग को लिखेंगे और उसके बाद दोनों ग्रुप्स के लिए आप डाई का वर्ड यूज करेंगे और साथ में वर्ड बेंजीन लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो आप सबसे पहले उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद आप देखेंगे कि एंड पे कौन सा ग्रुप आया है, यानी बाद में कौन सा ग्रुप आया है। जो ग्रुप बाद में आएगा वो अंडरस्टूड है कि वो पोजीशन 1 पे है। फिर आप उसकी नंबरिंग करेंगे, बाद में आने वाले ग्रुप को नंबर 1 देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे ग्रुप को नंबर देंगे। और दूसरा ग्रुप लिखा तो पहले होगा, फिर आप उसके साथ उसका नंबर लिखेंगे कि वो किस नंबर पे प्रेज़ेंट है। और फिर उसके बाद नंबरिंग करने के बाद जैसे इसमें हमने किया 2 ब्रोमो नाइट्रो और फिर साथ वर्ड लिखेंगे बेंजीन। जी, अब नेक्स्ट रूल बच्चों ये है कि अगर कोई एक ग्रुप ऐसा है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग का स्पेशल नेम बन रहा है, ठीक है? कोई 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं,
लेकिन उनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा है जिसकी वजह से बेंजीन का स्पेशल नेम बन रहा है, तो वही उसका पेरेंट नेम होगा और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम एज़ अ प्रीफिक्स लिखेंगे और जो पेरेंट नेम वाला ग्रुप होगा उसकी ही पोज़ीशन 1 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टॉलुइन है सॉरी मिथाइल ग्रुप है और आयोडीन है। तो मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे प्रेज़ेंट होता है तो हम इसको कहते हैं टॉलुइन। So methyl group will be at position 1 and iodo at position 2. So it's 2-iodotoluene or ortho-iodotoluene. नेक्स्ट देखिए बच्चों OH ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रो ग्रुप। OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है तो हम इसको कहते हैं फिनोल। तो फिनोल को हम OH ग्रुप को पोजीशन 1 देंगे, 2 और 3। नाइट्रो पोजीशन 3 पे होगा। सो इट्स 3 नाइट्रो फिनोल और मेटा नाइट्रो फिनोल। नेक्स्ट बेंजीन रिंग के पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। इसका स्पेशल नेम है इसलिए इसको हम पोजीशन 1 देंगे और इसके अकॉर्डिंग ब्रोमो की पोजीशन बनेगी 4। सो इट्स 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब देखें इन तीनों एग्जांपल्स में भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे। तो अगर हम पहले वाला रूल यूज करते कि इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते और फिर जो ग्रुप बाद में आता उसको पोजीशन 1 देते तो मे बी ये नाम कुछ डिफरेंट होते। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से बेंजीन को स्पेशल नेम मिल रहा है तो फिर हमने स्पेशल नेम लिखना है और जो स्पेशल नेम के लिए जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने पोजीशन 1 देनी है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये है कि अगर दोनों ग्रुप्स ऐसे हैं कि दोनों की वजह से स्पेशल नेम मिल रहा है बेंजीन रिंग को तो तब हम क्या करेंगे जो सब्सटेंट जिसको हम नॉर्मली एज अ सफिक्स ट्रीट करेंगे उसी को पेरेंट नेम देंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें इसमें इस केस में बच्चों एक और बात भी बता दूं कि अगर दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं दोनों की वजह से स्पेशल नेम बेंजीन रिंग को मिल रहा है तो हम सिर्फ उसकी वजह से स्पेशल नेम देंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी दोनों ग्रुप्स में से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी वजह से हम उसको पेरेंट नेम देंगे, जो दूसरा ग्रुप होगा उसका हम नाम लिख देंगे। अब देखें OH ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है, तो OH ग्रुप इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कंपेयर टू NH2 ग्रुप। तो OH की वजह से इसका नाम पेरेंट नेम फिनोल है, तो हम इसको फिनोल लिखेंगे और इसी को पोज़ीशन 1 देंगे, तो अमाइनो आएगा पोज़ीशन 4 पे। सो इट्स 4 अमाइनो फिनोल या फिर इसको हम पैरा अमाइनो फिनोल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट में आ गया बच्चों बेंजोइक एसिड और फिनोल। तो बेंजोइक एसिड ग्रुप जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू फिनोल। तो बेंजोइक एसिड हम पेरेंट नेम देंगे जो ज्यादा रिएक्टिव है और इसको पोजीशन 1 देंगे और OH आएगा पोजीशन 4 पे। तो अब ये 4 पोजीशन पे इसको हम फिनोल नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। सो इट्स 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है और बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये मिथॉक्सी ग्रुप, ये ईथर ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो ईथर ग्रुप जो है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। सो बेंजेल्डिहाइड इसका पेरेंट नेम होगा और एल्डिहाइड ग्रुप को हम नंबर 1 पोजीशन देंगे और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये पोजीशन 4 पे होगा। सो इट्स 4 मिथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड और पैरा मिथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट है बच्चों कि कुछ जो हमारे डाई सब्स्टिट्यूटेड जिस तरह हम हमारे जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स थे उनके स्पेशल नेम थे, इसी तरह जो कुछ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं उनको भी स्पेशल नेम दिए गए हैं उन दोनों ग्रुप्स के साथ और उनके यही नाम जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन पर जब 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ज़ाइलीन। अब ये जो ज़ाइलीन है बच्चों ये ऑर्थोज़ाइलीन हो सकती है, ये मेटाज़ाइलीन हो सकती है और ये पैराज़ाइलीन। यानी जब भी बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो हम इसको ज़ाइलीन कहेंगे। अब अगर ये 1-2 पोजीशन पे हैं तो ये ऑर्थोज़ाइलीन होगी। अगर ये 1-3 पोजीशन पे हैं तो ये मेटाज़ाइलीन होगी और अगर ये 1-4 पोजीशन पे हैं तो ये पैराज़ाइलीन होगी। इसी तरह अगर 2 OH ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो इसका कॉमन नेम है कैटिकोल। अगर ये दोनों OH ग्रुप्स 1-3 पोजीशन पे हैं तो इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल और अगर ये 1-4 पोजीशन पे हैं तो इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, ये इन सब के स्पेशल नेम्स हैं। नेक्स्ट अगर बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे NH2 यानी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों तो इस कंपाउंड का स्पेशल नेम है एंथ्रानिलिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है तो इसको हम कहते हैं सैलसल्डिहाइड और इसको ऑर्थो सैलसल्डिहाइड कहते हैं। अगर ये पैरा पे हो तो फिर हम इसको पैरा सैलसल्डिहाइड कहते हैं।
नेक्स्ट अगर बेंजीन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक NH2 है तो इसको हम कहते हैं टोलिडीन, ठीक है? टोलिडीन। अब ये टोलिडीन ऑर्थोटोलिडीन हो सकती है, मेटाटोलिडीन हो सकती है और पैराटोलिडीन। यानी अगर ये मिथाइल ग्रुप मेटा पे पोजीशन है तो ये मेटाटोलिडीन होगी और अगर ये मिथाइल ग्रुप पैरा पे है तो फिर ये पैराटोलिडीन है। तो ये थे इन कंपाउंड्स के स्पेशल नेम्स, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड की तरह डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम रूल्स के अकॉर्डिंग नेमी नहीं कर रहे बल्कि ये उनके स्पेशल नेम्स हैं। नेक्स्ट रूल है बच्चों थ्री सब्सटेंट्स के लिए, अगर टू से ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं बेंजीन रिंग के साथ, यानी थ्री ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो उनकी भी रिलेटिव पोजीशन को हम नंबर से इंडिकेट करेंगे। अब इसमें भी ये तीनों सेम हो सकते हैं और ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये तीनों सेम हैं तो फिर हमने क्या करना है, हमने किसी भी एक ग्रुप से अटैच नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ऐसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि नेक्स्ट ग्रुप को भी लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप को भी लोएस्ट नंबर मिले। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें तीन बेन ब्रोमो ग्रुप हैं, सिमिलर हैं, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो इस ब्रोमो को मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो इसको मिलेगा नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर पहले ग्रुप को अगर 1 मिला था तो इसको 3 मिला था, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसको 1 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा। तो इस केस में लोएस्ट नंबर मिल रहा है अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो लोएस्ट नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 4, और 1 2 4 और ये 3 टाइम्स है तो इसको हम वर्ड यूज करेंगे ट्राई, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से जब भी थ्री सिमिलर ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे अटैच्ड होंगे तो हम ऐसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि पहले के बाद दूसरे ग्रुप को भी लोएस्ट नंबर मिले, यानी हम इसको 1 3 4 ट्राइब्रोमो बेंजीन नहीं कहेंगे, यह है 1 2 4 ट्राइब्रोमो बेंजीन। नाउ अगर ये तीनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ठीक है, पहले तीनों सिमिलर थे, अगर ये तीनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं बच्चों तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जैसे दो डिफरेंट ग्रुप्स के केस में हमने किया था, हमने इन तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद जो सबसे एंड पे आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो उसकी पोजीशन 1 होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम बाकी ग्रुप्स की नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें ये हमारे पास है, अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें बच्चों तो पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो और फिर आएगा नाइट्रो। नाइट्रो एट द एंड है सो नाइट्रो होगा पोजीशन 1 पे, ठीक है, नाइट्रो आएगा पोजीशन 1 पे। अब इसके बाद हम दोनों तरफ नंबरिंग कर सकते हैं बच्चों, दोनों तरफ सेम है, यहाँ भी सेकंड ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ भी सेकंड ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है। तो अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 कर लें तो ये होगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइडो है, क्लोरो है और क्लोरो है। अब दो ही ग्रुप्स हैं इसमें, एक तो क्लोरो है और दूसरा आइडो। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो क्लोरो पहले आएगा और आइडो बाद में आएगा। तो आइडो बाद में आ रहा है इसलिए ये अंडरस्टूड है कि ये होगा पोजीशन 1 पे, ठीक है, बाद में आ रहा है तो ये होगा पोजीशन 1 पे, 1, और उसके बाद इसको मिलेगा नंबर 3 और 4, सो इट्स 3 4 डाइक्लोरो आइडो बेंजीन। नेक्स्ट देखें बच्चों, मिथाइल ग्रुप है और नाइट्रो है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस केस में बच्चों देखें जो मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है तो ये इसका स्पेशल नेम आ जाएगा टोलुइन, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं करेंगे, पहले पहले हम देखेंगे कि टोलुइन जो है वो इसका स्पेशल नेम है, तो मिथाइल ग्रुप होगा पोजीशन 1 पे। अब हम इसको पोजीशन 1 देंगे और उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो राइट लेफ्ट दोनों साइड पे इक्वल है इसलिए आप किसी भी साइड पे नंबरिंग कर सकते हैं, 2 3 4 5 6, सो इट्स 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन जी। अब मोनो और डाई की तरह बच्चों ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल नेम्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में तीनों मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट हैं तो इस कंपाउंड का नाम है मेजिटेलिन, ठीक है, तीनों मिथाइल ग्रुप्स अगर मेटा पोजीशन पे हैं तो इसको हम कहते हैं मेजिटेलिन, ये इसका स्पेशल नेम है। और अगर 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 ऑर्थो पे हैं और नेक्स्ट 2 भी ऑर्थो पे यहाँ प्रेजेंट हैं, दरमियान में एक एक पॉइंट जो है वो स्पेस है, वेकेंट है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूरीन।
ये भी इसका भी ये स्पेशल नेम है। जी, अब इसके बाद बच्चों समटाइम्स ऐसे होता है कि वहाँ पर कोई जो दूसरा कंपाउंड है वो लार्ज होता है, उसकी चेन लंबी है या वो पेरेंट बेंजीन रिंग जो है वो वहाँ पे एज़ अ पेरेंट एटम हम उसको ट्रीट नहीं करते। तो ऐसी एग्ज़ाम्पल जहाँ पे बेंजीन रिंग पेरेंट एटम नहीं होगा, वहाँ पर हम इसको कहेंगे फिनाइल ग्रुप। C6H5 इज़ नोन एज़ फिनाइल ग्रुप। इसको हम पीएच से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, इसको हम C6H5 से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं या हम इसको ग्रीक लेटर फाइ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए ये कंपाउंड है, ये 6 कार्बन एल्केन है जो कि हेक्सेन है। अब इसमें बेंजीन रिंग जो है वो एज़ अ साइड चेन प्रेजेंट है, एज़ अ ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इस चेन की नंबरिंग करेंगे इस तरह से कि बेंजीन जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले, तो बच्चों हम यहाँ लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2। तो 2 पोज़ीशन पे क्या अटैच्ड है? फिनाइल, 2 फिनाइल हेक्सेन, ठीक है? दिस इज़ 2 फिनाइल हेक्सेन, यानी बेंजीन रिंग जब भी एज़ अ सब्स्टेंट प्रेजेंट है, तो हम इसको फिनाइल कहेंगे। अब इस केस में देखें ये एल्कीन है बच्चों, 3 कार्बन एल्कीन इज़ नोन एज़ प्रोपीन और इसमें 1, 2 और 3 पोज़ीशन पे अटैच्ड है फिनाइल। सो इट्स 3 फिनाइल प्रोपीन। ये तो था जब जस्ट बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है बच्चों कि ऐसा सब्सटेंट हो जिसमें बेंजीन रिंग पे फर्दर कोई ग्रुप अटैच हो, ठीक है? बेंजीन रिंग पे फर्दर कोई ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एराइल, ठीक है? सिर्फ इस बेंजीन रिंग को हम कहते हैं फिनाइल जिससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे कोई और अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और वहां से एक हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हुआ हुआ है उस ग्रुप से या बेंजीन रिंग से, तो ऐसे इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं एराइल, ठीक है? इसको हम कहते हैं एराइल। अब एराइल ग्रुप्स डिफरेंट हो सकते हैं। एराइल को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एल्काइल को हम R से करते हैं। तो एराइल को हम AR से करते हैं। अब अगर बेंजीन रिंग के साथ बच्चों CH2 है विद फ्री वैलेंसी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसको हम बेंजाइल पढ़ेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी ये ग्रुप आएगा बेंजीन रिंग के साथ CH2, हम इसको कहेंगे बेंजाइल। नेक्स्ट यहाँ से फ्री वैलेंसी और इसके पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप हो तो बच्चों हम इसको टॉलिन कहते हैं, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव्ड है इसलिए हम इसको कहेंगे पैरा टोलाइल। अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं बेंजीन रिंग पे, तो हम इसको कहते हैं ज़ाइलीन। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है इसलिए हम इसको कहेंगे ज़ेलाइल। ये यहाँ से ज़ेलाइल है और ये इस पे मिथाइल ग्रुप कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4। 3 और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, सो इट्स 3, 4 ज़ेलाइल। नेक्स्ट जी बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपने ये एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी और सी पार्ट तीनों पार्ट्स करने हैं आपने। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने इनकी स्ट्रक्चर्स लिखनी है। बी पार्ट में स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स। आइसोमर्स बच्चों आप पढ़ चुके हैं पहले ही। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। तो आपने इन सारे कंपाउंड्स के आइसोमर्स लिखने हैं। जैसे ये डाइमिथाइल बेंजीन्स हैं, तो इसमें आपको आप दोनों ग्रुप्स को ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकते हैं, मेटा पे लगा सकते हैं या फिर पैरा पे। यानी आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं करना, आपने जस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज करते हुए इन सारे मॉलिक्यूल्स के आइसोमर्स लिखने हैं। ठीक है? नेक्स्ट सी पार्ट भी आइसोमर्स हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स के, जिसका फार्मूला C9H12 है। ठीक है? C9H12 आप पहले C6H6 बेंजीन लिखें और फिर उसके साथ देखें कि C3 और H6 जो है वो क्या कौन-सा ग्रुप आके अटैच होगा। ठीक है? तो ये आपने इन सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज़ इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ आइसोमर्स लिखने हैं। और नेक्स्ट बी पार्ट में है कि आपको स्ट्रक्चर्स दी गई हैं तो आपने इन कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।